वो जो दवाई देते हैं वो दवाई भले ही डायनेमिक ना हो, बट उस दवाई के मटेरियल इफेक्ट से हमारा डायनेमिक बॉडी बर्बाद जरूर हो जाता है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं देखिएगा आप लोग, बहुत 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 बड़ी बात है ये। इफ यू वांट टू, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात है ये। कह रहे हैं कि हमारा बॉडी एक डायनेमिक मशीन है। इसमें तो आप सब लोग तैयार हो, हमारी बॉडी एक डायनेमिक मशीन है। दैट मीन्स हम मटीरियल मशीन नहीं है, हमारी बॉडी एक डायनेमिक मशीन है। दैट मीन्स बोला क्या, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग, स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म है हम लोग। तो हमारी बॉडी डिराइव बाय अ डायनेमिक पावर। दैट मीन्स हमारी बॉडी जो चल रही है एक इनविजिबल पावर है, उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। अगर मेडिकल फील्ड के हिसाब से चलें तो हम उसे होम्योस्टैसिस कह सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, बट इम्यूनिटी इज अ कंपैरेटिवली स्मॉल पार्ट। देन इट्स गुड टू से कि होम्योस्टैसिस, दैट मीन्स कोई एक ऐसा बैलेंस है जो हमारी बॉडी को चला रहा है, और वो इमटेरियल है। आप उसका आप उसको जाके कहीं ऐसे ऐसे जैसे और सिस्टम चलता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है, जीआईटी चल रहा है कि हाँ यहाँ से जूस निकला, ऐसे गया वैसे गया, इधर गया उधर गया, बट इन सबके मैकेनिज्म को कौन चला रहा है? ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? कैसे एक हार्मोन सडनली बंद हो जाता है, कैसे एक हार्मोन सडनली शुरू हो जाता है, कैसे बॉडी हमारी जो है एक दूसरे को, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो रहा है, क्या चीजें हैं जो एक दूसरे को मेंटेन कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक पावर है जिसे हम डायनेमिक पावर या जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है वो होम्योस्टैसिस या एक डायनेमिक पावर से गवर्न होती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब हमारी बॉडी डायनेमिक पावर से गवर्न हो रही है, तो हमारी बॉडी जिस भी चीज के इन्फ्लुएंस में आएगी वो हमारी बॉडी का क्या 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 खराब करेगा, वो हमारी बॉडी का क्या खराब करेगा, वो हमारी बॉडी की डायनेमिसिटी को खराब करेगी ना। चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, जब भी हमारे बॉडी में कुछ अच्छा या बुरा होगा, क्या होगा, अफेक्ट, होम्योस्टैसिस अफेक्ट होगी। और जब होम्योस्टैसिस अफेक्ट हो रही है तो डायनेमिक अफेक्शन हो रहा है, राइट। क्लियर है आप लोग? तो बात जब मेडिकेशन की करते हैं, इलाज बीमारी सबको हम इससे ले सकते हैं, बट इस पार्ट में, इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में हरिमन साहब ने बहुत सारे, इंट्रोडक्शन में भी छोटे छोटे फुटनोट्स हैं, तो जब 6 की बात आएगी, 6 फुटनोट की बात आएगी इंट्रोडक्शन में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स लिखे हैं स्टार देके, तो वहां पे हनीमैन साहब यही समझाने जा रहे हैं कि भले ही आप मटेरियल डोज दे रहे हो, किसी बीमारी को रोकने के लिए भले ही आप मटेरियल डोज दे रहे हो, वो मटेरियल डोज आपकी बॉडी के डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। समय के साथ अगर आप देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, और कैसे करेगा, क्योंकि वो इरिटेट करेगा, बार बार इरिटेट करेगा जीआईटी सिस्टम को। आपको एसिड बन रहा है, आपको रिफ्लेक्स आ रहा है, आप ऊपर से ले रहे हो एंटा एसिड, तो एंटा एसिड धीरे 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 आपके पूरे के पूरे वो जो इक्विलिब्रियम है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो हमारा जीआईटी का है, उस मैकेनिज्म को बर्बाद कर देगा। और ये बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी होगी, और इसे हनीमैन साहब ने कहा, एक्सप्लेन किया है 41 में। आप एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में दूसरी बीमारी लेके बैठ जाओगे, और आज यही हो रहा है, आपको पता है। तो चलिए मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं हम लोग कि हनीमैन साहब आखिर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो जस्ट होल्ड डाउन, राइट, ठीक है, क्योंकि देखो यार कुछ भी इधर उधर नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज है। बस हमें अपने आंखों का दूरबीन हटाना है। ये जो हम लोग दूरबीन लगाए हुए मटेरियल चीज देखने का, इस दूरबीन को लगा देना है सीधे कुछ डायनेमिक, बट डायनेमिक लोगों को नहीं समझ आता, होम्योस्टैसिस, एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस, वापस से बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट है, समझिएगा आप लोग, ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। आई होप माय बोर्ड इज विजिबल, राइट, सबको दिख रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग। चलो अब ये कौन है, ये मरीज है, तो पेट चौड़ा हो गया है, कोई बात नहीं,
पतला पेट कर दे रहे हैं इसका। एक मरीज है और ये देखिए ये मरीज है, हाथ है उसका, ये है एकदम टकाटक, चुन्नी टाइट है, ये जेब है, ये बाल वाल है, ठीक। तो ये इंसान है, ठीक, ये इंसान है और इस इंसान को बीमारी है, और जब बीमारी इसको है तो क्या करेंगे हम? अब ये बीमार व्यक्ति है कि हेल्दी व्यक्ति है, तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इंसान हेल्दी है, तो हेल्थ की कंडीशन का मतलब ये डायनेमिकली क्या है? स्टेबल है। डायनेमिकली स्टेबल का मतलब बोलते हैं ये डायनेमिकली स्टेबल है, दैट मींस इसका इक्विलिब्रियम बैलेंस है, दैट मींस बैलेंस स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस है इसका, एंड दैट विल bring this person in a healthy condition, right? और इस हेल्दी कंडीशन में ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, इसका नर्वस सिस्टम चल रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है, इसका जीआईटी काम कर रहा है, इसका रेस्पिरेटरी काम कर रहा है, इसका सीरियस काम कर रहा है, सब कुछ इसका काम कर रहा है, बट इन हेल्दी कंडीशन, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सटर्नल साइन ऑफ एनी डिसीज ऑन मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल। क्लियर? कोई ऐसा इरिटेशन वाला चीज नहीं है। अब यहाँ पे कोई अब ये इनविजिबल पावर ही तो है। क्या बोलता है गाइटन फिजियोलॉजी बुक क्या बोलता है? ये सारा का सारा प्रोसेस, ये गैनॉन भी यही बोलता है, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? ये सारा का सारा प्रोसेस ऑपरेटेड बाय होम्योस्टैसिस। पहला ही चैप्टर है, सेल मेंटेनिंग सेल मीडियम एंड होम्योस्टैसिस। दैट मींस होम्योस्टैसिस को एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, वो हर जगह पे उसका कंट्रोल है, दैट मींस वो डायनेमिक। अब दूसरा सिचुएशन है, ये हेल्थ का कंडीशन है। क्लियर हुआ आप लोग? ये हेल्थ का कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन को लेके चलते हैं हम लोग। मान लीजिए सर, मान लीजिए हम बीमार हुए, अब ये डिजीज कंडीशन आ गया, ये रेड वाला मतलब ये बीमार हो गया, दिमाग का मतलब चुटिया डाउन, ये नाक है और ये उदास हो गया, ये बीमार हो गया मान लीजिए। अब ये बीमार हो गया, अब दो तरह का मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हो इस इंसान के लिए। एक है मॉडर्न एलोपैथी, दूसरा होम्योपैथ। ये दो तरीका है। ये क्या है? ये मटेरियल कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इनको मटेरियली कोई चीज बिगड़ी है, ये अपने जगह पे सही है, मटेरियली कोई चीज बिगड़ी है, उसको डायरेक्ट ठीक करने के लिए उसके जस्ट अपोजिट कोई मेडिसिनल सब्सटेंस देते हैं और वो जाके उसको ठीक करता है, छोटा मोटा बीमारी ठीक हो जाएगा। गैस बना है तो क्या करेंगे? क्या देंगे? गैस बना है तो एंटा एसिड देंगे, ई कोलाई या कोई ऐसा कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह है ये देके सही करेंगे उसको। हमारे यहाँ पेट खराब हुआ है तो हम क्या करेंगे? जो भी कंडीशन है, अगर उसके पेट में एसिड बन रहा है तो हम वही दवाई देंगे जो जाके ज्यादा एसिड बनाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी क्यूरेटिव काउंटर ये सब अलग है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट हम ये देते हैं। और वो क्या होता है? वो कोई मटेरियल डोज नहीं होता है, वो डायनेमिक डोज है, कोई एक एनर्जी होती है जो जाके उनसे वो करवाती है, ठीक। अब इस जगह ये जो इंट्रोडक्शन का ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हनीमन साहब क्या बता रहे हैं कि मान लो कि आप एलोपैथिक इलाज नहीं, होम्योपैथिक इलाज नहीं कर रहे हो मरीज का, मरीज बीमार हुआ, एक नेचुरल बीमारी लेके आया, ये मरीज है, ये नेचुरल बीमारी लेके आया, ये नेचुरल बीमारी लेके आया मान लीजिए, तो आपने अब ये आपको पता है, चाहे हम बीमार हो चाहे हम हेल्दी हो, चाहे बीमारी की कंडीशन हो बच्चों, चाहे हेल्थ की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी को जो मेंटेन करेगा बॉडी के फंक्शनिंग को, वो होम्योस्टैसिस होगा। दैट मींस एक इनविजिबल डायनेमिक इममटेरियल पावर है जो मेंटेन किए हुए है चीजों को, ठीक है। अब हमने मेडिसिन इंप्लॉय किया और वो मेडिसिन क्या था? वो मटेरियल डोज था। हमने मटेरियल डोज में कुछ दिया, एंटीसेप्टिक दी, एंटीबायोटिक दी, परगेटिव दिया, एमेटिक दी, कुछ भी दिया हमने इसको। दैट मींस अब ये बॉडी
ये जो मटेरियल है, ये जो ड्रग है, ये हमारी बॉडी पे आएगा और अपना काम करेगा, क्योंकि प्राइमरी एक्शन तो होगा ही होगा। और जब ये काम करेगा तो हमारा बॉडी ये जो हमारा डायनेमिक डिफेंस है, ये जो हमारी होम्योस्टेसिस है, ये क्या करेगी, इस मटेरियल डोज के अगेंस्ट में अपना कुछ काम करेगी, फाइट करेगी, इससे फाइट करेगी। और ये अगर लगातार देते रहे तो ये जो हमारा बॉडी का जो डायनेमिक डिफेंस है, ये डायनेमिक डिफेंस कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा और ये इंसान अब इस मेडिसिनल सब्सटेंस के बैड इफेक्ट से बीमार हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी बीमारी में इस दवाई ने सहयोग की, हमारे डायनेमिक डिफेंस को इसने ब्रेक कर दिया। देन योर मटीरियल, यही बोल रहे, मटीरियल विल ब्रेक योर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर मटीरियल बार बार आप दे रहे हो, दैट मीन्स आपका पेट खराब हुआ, आपका पेट खराब हो गया, आपको बार बार गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आ रहा है, आप खा रहे हो वापस से, इसको बोलते हैं ना, कौन सा रिगर्जिटेशन बोलते हैं बताओ, यहाँ पे जो आता है एसिड रिफ्लेक्स, बताओ क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक। तो ये ऊपर आ रहा है, एंटी मतलब ये एसिड यहाँ आ रहा है। अब आपने क्या किया, उसको एंटा एसिड दिया। अब ये एंटा एसिड एक बार या 2 बार तो ठीक करेगा, 3 बार भी ठीक करेगा, लेकिन आप कुछ ऐसा खा रहे हो, आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज है जो बार बार वो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्रिएट कर रही है, और बार बार आप उसी चीज से उसको बंद कर रहे हो। आप नहीं जानने की कोशिश करो कि मेंटेनिंग कॉज क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, और बार बार आप वो दे रहे हो, तो एक दिन क्या करेगा वो दवाई, एक दिन वो दवाई आप में परमानेंटली चेंजेस कर देगा, आपके पूरे डायनेमिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देगा और आप दूसरी तरीके से बीमार हो जाओ। फिर वो उतना छोटा डोज भी काम नहीं करेगा। जैसे थायरोक्सिन दे रहे थे 25 mg, हम थायरोक्सिन के पीछे का कारण नहीं ढूंढे, हम थायरोनॉम 25 mg खिलाया जा रहा है। एक दिन आपने जांच कराया, वो 25 से 50 कर दिया आपने, तो आपका जो डायनेमिक बॉडी का डिफेंस था, जो 25 पे आपको मेंटेन किए हुए था, वो फेल हो गया। दैट मींस आपका डायनेमिक सिस्टम विल कॉम्प्रोमाइज। देन अगेन आपको 50 देना पड़ेगा, तब जाके वो ओवरकम करेगा। फिर वो ओवरकम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका नेचुरल डिफेंस तो ओवर पाए बाई मटीरियल मेडिसिन, एंड यू आर completely totally ill, and this condition will named, मतलब इस कंडीशन को नाम क्या दिया डॉक्टर हनीमैन ने, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस। तो अभी जो हम अभी पढ़ेंगे, इस इंट्रोडक्शन के कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो नीचे लिखे गए हैं, उसमें हनीमैन साहब बताएंगे कि इस तरह के सिचुएशंस अगर आते हैं तो कुछ स्टेट रेमेडी की बात की है हनीमैन साहब ने। कहा है कि गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट है और आप सीरा पूरा पिला रहे हो, मरीज को आराम नहीं मिल रहा है, चिंता ना करो, पल्सटिला दे दो, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट खत्म। रिफ्लेक्स बन रहा है बहुत ज्यादा, मरीज को वोमिटिंग हो रही है, आप दवाई दिए जा रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं करो, कॉफिया दे दो। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हनीमैन साहब ने देने की बात कही है। सल्फ्यूरिक एसिड देने की बात कही, मिजेरियम देने की बात कही, थूजा देने की बात कही, कब कहां क्या देना है, और रूब्रिक में भी बताया। याद करिए, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिकेमेंट करके एक रूब्रिक है हमारे यहाँ, राइट, उसमें सारी दवाइयां हैं। तो पल्स कब देना है बताया उसमें से, कॉफिया कब देना है बताया उसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड कब देना है बताया उसमें से, किस कंडीशन में आप दोगे। तो बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा ये सेशन, तो प्लीज बी विथ दिस फुटनोट ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, राइट। चलिए, तो थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन सा रूब्रिक, हाँ, कौन सा रूब्रिक, रूब्रिक अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिकेमेंट, अब्यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिकेमेंट जनरल में मिलेगा, ये है रूब्रिक। लेट्स गो अहेड। तक बातें खत्म हो चुकी थी,